नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या विराट कोहली बंगलुरु भगदड़ के मामले में फंस सकते हैं? क्या आने वाले दिनों में उन्हें भी पुलिस जांच का सामना करना होगा? और इससे आगे का सवाल, क्या विराट कोहली लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार विक्ट्री परेड को लेकर अपनी जवाबदेही से भाग सकते हैं? आईपीएल में आरसीबी की जीत के बाद बंगलुरु का भगदड़ याद है आपको? 30 मई 2025 को विक्ट्री परेड का हिस्सा बनने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। इसमें भगदड़ मचने से 4 लोगों की जान चली गई थी और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस मामले में अब 1.5 महीने बाद आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के खिलाफ आपराधिक ट्रायल चलाया जाएगा। कर्नाटक सरकार की कैबिनेट में 17 जुलाई को इसे लेकर एक प्रस्ताव रखा गया था। बैठक में उसने आरसीबी और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन यानी केएससीए दोनों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने को मंजूरी दे दी है। सिद्धारमैया कैबिनेट ने जस्टिस माइकल डिकूना की अध्यक्षता वाले एक सदस्यीय आयोग की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला किया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सभी अधिकारियों को इस बात का अंदेशा था कि वहां भीड़ को मैनेज करना, प्रबंधन करना उनका आसान नहीं है। इसके बावजूद इस आयोजन को आगे बढ़ाया गया। रिपोर्ट में आरसीबी मैनेजमेंट और केएससीए की घोर लापरवाही का भी हवाला दिया गया। अब जरा समझिए कि इस रिपोर्ट में सामने क्या आया है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार को सौंपी गई जस्टिस डिकूना की रिपोर्ट में कहा गया है कि आरसीबी मैनेजमेंट ने 3 जून को पुलिस से संपर्क किया था। 18 साल बाद आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद टीम ने पुलिस को संभावित विक्ट्री परेड के बारे में बताया था, लेकिन यह सिर्फ एक सूचना मात्र थी, इंफॉर्मेशन, न कि कानून के तहत कोई परमिशन। रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसी परमिशन आयोजन से कम 7 दिन पहले लेनी होती है। रिपोर्ट में आगे लिखा गया है कि आरसीबी ने पुलिस से पूछे बिना अगले दिन सुबह 7 बजे अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक फोटो पोस्ट की। इसमें लोगों के लिए फ्री में एंट्री की सूचना दी गई थी। इसके 1 घंटे बाद सुबह 8 बजे एक और पोस्ट किया गया। इसमें इसी विक्ट्री परेड की जानकारी को दोहराया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद 4 जून को सुबह 8:55 पर आरसीबी ने अपने ऑफिशियल हैंडल आरसीबी ट्वीट से ट्विटर पर विराट कोहली का एक वीडियो क्लिप शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि टीम इस जीत का जश्न 4 जून को बंगलुरु में शहर के लोगों और आरसीबी फैंस के साथ मनाना चाहती है। इसके बाद आरसीबी ने दोपहर 3:14 पर एक और पोस्ट किया। इसमें शाम 5 बजे से 6 बजे तक विधानसभा से चिन्नास्वामी स्टेडियम तक विक्ट्री परेड आयोजित करने की घोषणा की गई। इस पोस्ट में कहा गया कि इस परेड के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में समारोह आयोजित किया जाएगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस पोस्ट में पहली और एकमात्र बार बताया गया था कि shop.royalchallengers.com पर सीमित एंट्री के लिए मुफ्त पास उपलब्ध है सबके लिए। उस समय तक पास के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आरसीबी पोस्ट के आधार पर यह साफ है कि विक्ट्री परेड का आयोजन सभी के लिए खुला हुआ था। जस्टिस डिकूना आयोग की रिपोर्ट में लिखा गया है कि आरसीबी हैंडल के इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर भारी संख्या में एंगेजमेंट मिली। इसमें 44 लाख से ज्यादा व्यूज थे। जस्टिस डिकूना की रिपोर्ट में बताया गया है कि 4 जून को दोपहर करीब 3 बजे चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास अचानक लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस सीमित जगह में लगभग 3 लाख लोग इकट्ठा हो गए, जबकि स्टेडियम की क्षमता 35,000 के आसपास ही थी। आरसीबी और आयोजकों ने सोशल मीडिया हैंडल पर फ्री एंट्री की बात कही थी। इस वजह से स्टेडियम के एंट्री गेट्स पर इतनी भीड़ जमा हो गई थी कि उन्हें संभालना मुश्किल था। रिपोर्ट में कहा गया है कि आरसीबी टीम मैनेजमेंट, विक्ट्री परेड की आयोजक कंपनी डीएनए और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ आपस में कोऑर्डिनेट करने में बुरी तरह नाकाम रहे। एंट्री गेट्स पर इंतजाम बेहद भयावह थे। ऊपर से उन्हें खोलने में देरी की गई, जिस कारण अव्यवस्था फैल गई। नतीजा भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। इस घटना में 7 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। इसके अलावा जांच में पता चला है कि राज्य के प्रमुख पुलिस अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई नहीं की। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर शाम 4 बजे घटनास्थल पर पहुंचे, जबकि पुलिस कमिश्नर को घटना की जानकारी शाम 5:30 बजे तक नहीं दी गई थी।
आपको याद हो तो इस मामले में सिद्धारमैया सरकार ने पुलिस कमिश्नर, डीसीपी और एसीपी समेत कई पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद पुलिस कमिश्नर ने सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन फिलहाल सवाल है कि आरसीबी और केएससीए पर आपराधिक मामला जो चलाया जा रहा है, जो उसे मंजूरी दी गई है, उसके दायरे से विराट कोहली कब तक अछूते रहेंगे। यह लगभग तय है कि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, कोहली को भी जवाब तलब किया जाएगा, क्योंकि विक्ट्री परेड को लेकर उनके वीडियो और फिर आरसीबी के ट्वीट को लेकर भी बहुत तरह के सवाल उठेंगे। आपको बता दें कि इस भयानक घटना के बाद विराट कोहली फौरन बंगलुरु से बाहर निकल गए थे और इसके बाद अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।